ओके, गुड मॉर्निंग। आई होप सो 14 तक 14 सम जो आपको होमवर्क दिया था वो कर लिया होगा। नाउ विल स्टार्ट विद द बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट शेयर्स। इसमें भी क्या बोनस शेयर्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं ना। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बोनस शेयर्स क्या होता है, मतलब यहाँ पे कैसे वो वर्कआउट करता है, ठीक है। बोनस शेयर्स तो हमको पता है क्या होता है, फ्री का शेयर्स, ओके। जो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स या नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ठीक है, या शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो कंपनी क्या करती है, कई बार डिविडेंड ना देके क्या कर देती है, आपको शेयर दे देती है। क्या देती है? शेयर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोनस शेयर्स, ओके। विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। राहुल परचेस्ड 500 shares of 100 of a company A at 700. What is 700? It is the market price. What it is? It is the market price. Okay. So यहाँ पे मैंने ये मार्केट प्राइस लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फेस वैल्यू। आफ्टर 2 months ही रिसीव्ड अ डिविडेंड एट 25%। 2 महीने के बाद उसको क्या मिल गया? डिविडेंड 25%, ठीक है। आफ्टर 6 months ही ऑल्सो गॉट 1 bonus शेयर फॉर एवरी 4 held, ठीक है। आफ्टर 8 months ही सोल्ड ऑल द शेयर्स एट 610 ईच, मतलब जितना भी शेयर्स था उसका, उसने बेचा कितने में? 610 में बेचा। जितना भी शेयर्स उसके पास था, ही सोल्ड ऑल द शेयर्स। ऑल मतलब क्या? बोनस भी इसमें आ जाएगा। द ब्रोकरेज वॉज 2% ऑन बोथ परचेज एंड सेल्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? परचेज प्राइस। क्वेश्चन नंबर 15 विल सी द परचेज प्राइस। ब्रोकरेज कितना बोला है? 2% ऑन बोथ। सो परचेज प्राइस हमारा कितना है? 700 में हम लोगों ने खरीदा, 700 प्लस 2%। सो विल टेक या 700 प्लस 2%, इट विल कम टू 714, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस भी लिख देती हूँ, इक्वल्स टू 610 माइनस 2%, ओके। 610 minus 2%, it will come to 597.8, ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते। सो दिस इज आर सिनेरियो। अभी कंपनी ने क्या किया था, पहले 500 शेयर्स खरीद लिए थी, ठीक है। उसका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 500 शेयर्स परचेस्ड इक्वल्स टू हाउ मच? 500 इंटू कितने में खरीदा था? 714। कितना हो गया 714 का? 500 इंटू 714, इट विल कम टू 357,000, ओके। ओके, ये क्या किया इसने? परचेस किया। परचेस करने के बाद क्या उसको हुआ वो देख लेते हैं। पहले परचेस किया, इतना खर्चा किया बंदे ने। आफ्टर 2 मंथ उसको डिविडेंड मिला, कितना? 25% का डिविडेंड एट 25%। सॉरी, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है? रेट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू क्या? फेस वैल्यू। रेट कितना है? 25%। नंबर ऑफ शेयर्स 500 हम लोगों ने खरीदा है। फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है? 100 हम लोगों ने देखा है। सो ऑन कैलसे विल टेक 500 इंटू 100 इंटू 25, लास्ट में 25% दबा देना। 12,500 इज आ डिविडेंड। ये उसको डिविडेंड मिल गया। किसमें मिला? कैश में मिला। आफ्टर 6 months क्या बोला है? अब ये देखो क्या बोला है, आफ्टर 6 month ही ऑल्सो गॉट 1 bonus शेयर्स फॉर 4 held। मतलब क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन दिखाती हूँ बोनस शेयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। बोनस शेयर्स यहाँ पे हेल्ड। अच्छा, क्या बोला है? जिसके पास
4 शेयर्स, सॉरी एक सेकेंड ना, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे हम लोग हेल्ड लिखेंगे, हेल्ड। जिसके पास 4 शेयर्स है उसको कितना मिलेगा, 1 शेयर। जिसके पास 4 शेयर्स है उसको कितना शेयर मिलेगा, 1 शेयर। हमारे पास कितना शेयर्स है यहाँ पे, 500 शेयर्स हम लोगों ने खरीदे। उस हिसाब से हमको कितना मिलना चाहिए, बोनस शेयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 500 इंटू 1 डिवाइड बाय व्हाट, 4। तो हमको बोनस शेयर्स कितना मिल जाएगा, 125 शेयर्स। अब हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, पहले के कितने थे, 500 शेयर्स। बोनस कितना मिल गया, 125। नाउ आई हैव टोटल शेयर्स 625 शेयर्स मेरे पास है। ठीक है, ओके, गॉट इट, यस। अब अब मैं क्या करूँगी, सेल्स निकालूंगी। क्या निकालूंगी मैं, सेल्स। ठीक है, 8 महीने के बाद ही सोल्ड ऑल द शेयर्स। ऑल द शेयर्स मतलब क्या, बोनस शेयर्स भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल द शेयर्स। अभी यहाँ पे ऑल द शेयर्स अपने पास कितने हैं, यहाँ पे 625 शेयर्स इनटू, अब मार्केट प्राइस क्या बोला है यहाँ पे, 610, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे देख लीजिए, सेलिंग प्राइस में हम लोगों ने ब्रोकरेज लेस किया है, तो कितना है वो 597.8। इनिशियली आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ भाई लॉस में चले गए, लेकिन हम लोग रुको, एंड में पहुंचेंगे। क्या आप तो डायरेक्ट देखोगे भाई 700 में खरीदा था, 610 में बेच दिया, तो ये लॉस हो गया। लेकिन हम लोग पूरा एक बार देख लेते हैं, फिर पता चलेगा कि हमको लॉस हुआ है या फायदा हुआ है। इसलिए बोलती हूँ कभी भी हड़बड़ी में काम नहीं करने का। सो 625 इंटू 597.8, it comes to 373,625. this is what sales amount. okay, तो हम लोग क्या निकालेंगे अब, प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस परचेज। सेल्स क्या है हमारा, 373,625। परचेज कितना था हमारा यहाँ पे, 357,000। सो लेस करेंगे, देखो कितना था, मेरे पास कैलसी पे ये पड़ा हुआ ही है, तो मैं डायरेक्ट लेस करूँगी 357,000। सो माई प्रॉफिट इक्वल्स टू 116,625 इज माई प्रॉफिट। ओके, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, मेरे को अब टोटल गेन कितना मिला है वो देखेंगे। टोटल गेन, टोटल गेन में क्या आएगा, मेरे को डिविडेंड भी मिला और मेरे को क्या मिला, प्रॉफिट भी मिला। डिविडेंड कितना मेरे को मिला, 12,500, 12,500। और मेरे को गेन कितना मिला, 16,625। सो टोटल कितना आएगा, ऐड करेंगे 12,500, इट कम्स टू 29,125, 29,125। अब मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज गेन। परसेंटेज गेन में मतलब क्या, गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड या परचेज इनटू व्हाट, 100। तो हमारा अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, 29,125 अपॉन अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया हम लोगों ने, वो जरा देख लेते। अमाउंट इन्वेस्ट मतलब क्या, परचेज में कितना पैसा लगाया था हम लोगों ने, 3,57,000। सो हियर 3,57,000 इंटू व्हाट, 100। सो यहाँ पे 29,125 डिवाइड बाय 3,57,000। अब डायरेक्ट क्या निकालेंगे, इंटू 100 भी कर सकते हो या डायरेक्ट परसेंटेज दबाओगे तो भी आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 8.158 ले लो, तीन डिजिट तक ले लो, 8.158%। सो दिस इज योर गेन परसेंटेज। तो एक बार आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, इतना पॉज करके लिख लीजिए। ओके, उसके बाद नीचे का लिख लीजिए, यहाँ पे इतना लास्ट का लिख लीजिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, विल मूव फर्दर नाउ। ओके, अब नेक्स्ट सम में क्या, 16 सम में क्या बोला है देख लेते हैं। सौरभ परचेज 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 of company at 350 on
1st August 2007. On 24th December, the company A decided to split its shares so that the face value of shares become 2 from 10. अब अच्छा सुनो, एक होता है कंसोलिडेशन और एक होता है स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग क्या, स्प्लिटिंग मतलब क्या, अभी छुट्टा लेना। 10 रुपए का शेयर, आपका एक शेयर 10 रुपए का था, आपने उसको क्या बोला, एक काम करो 2-2 रुपए का मेरे को 5 शेयर दे दो। क्या करो, 2-2 रुपए का 5 शेयर दे दो। तो ये यहाँ पे वैल्यू 10 रुपया ही रहेगा, लेकिन कितने का, 2-2 रुपए का छुट्टा लेना। स्प्लिटिंग मीन्स व्हाट, छुट्टा। The market price of on 4th Feb of the company share was 500 and the company sold all the shares on 4th Feb. ठीक है, find the percentage of gain as on 4th Feb. He had to pay brokerage 2% on both the transaction. तो सबसे पहला पता है हम लोग क्या करते हैं, परचेस प्राइस सेल्स प्राइस निकाल लेते हैं। तो भाई बंदे ने सबसे पहला परचेस कितने में किया था, 350 में किया था। कितने शेयर्स किए थे, 150 शेयर्स। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट इट विल बी परचेस प्राइस। कितना परचेस प्राइस है, 350। ब्रोकरेज कितना बोला है, 2%। सो कैलसी ले लेंगे, 350 प्लस 2%, इट विल कम टू 357। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस कितना है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सेल्स प्राइस बोला है द मार्केट प्राइस ऑन 4th ऑफ कंपनीज शेयर वॉज 500 एंड सौरभ सोल्ड ऑल द शेयर्स, ऑल ऑफ हिज शेयर्स ऑन 4th Feb। ठीक है, ओके, बढ़िया। तो अभी इसने कितने में, इसका ये देखो, इसका भी क्या, कहाँ पे गया ये, हाँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना था, 500 था। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 500 माइनस 2%। सो 500 लेंगे कैलसी पे, माइनस 2%, इट विल कम टू 490। ओके, 490 हो गया। अभी यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसमें कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, ज़्यादा टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। ऑन 1st August उसने खरीदा 150 शेयर्स, 150 शेयर सॉरी, हाँ 1st August को खरीदा। तो कितना उसको कॉस्ट कितना पड़ा खरीदने का, ये हम लोग देखेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज, इट विल कम टू 150 शेयर्स, 150 शेयर खरीदा। एक शेयर कितने का था, 357 का। सो टोटल शेयर्स कितने हो गए उसको, 150 इंटू 357, इट कम्स टू 53550। ओके, गॉट इट। इतना उसको खरीदना, परचेज कॉस्ट पड़ गया उसको। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या किया, ही डिसाइडेड टू स्प्लिट इट्स शेयर सो दैट द फेस वैल्यू बिकम 2 फ्रॉम 10। ओके, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वॉज 500 ईच एंड सौरभ सोल्ड दिस मच। ओके, अभी इसने क्या किया, स्प्लिट किया। क्या किया, स्प्लिट कर दिया। अभी स्प्लिट मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, छुट्टा कराना। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइडेड टू स्प्लिट इट्स शेयर्स। अब तो यहाँ पे देखो कैसे है, यहाँ पे शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 150 शेयर्स है। कितने शेयर्स है, 150 शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिटिंग। ठीक है, अभी देखो कितना है अपने पास, ध्यान से देखो। अभी अपने पास एक शेयर है, कितने का, ₹10 का, 1 शेयर। एक शेयर है ₹10 का, कितना, 150। इसको हम लोग कितने में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इसका कितना शेयर्स निकलेगा, 5 शेयर्स निकलेगा। कैसे निकलेगा, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड इट बाय 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया, तो कितना हो गया यहाँ पे, 5 शेयर्स। कितना शेयर्स हो गया, 5 शेयर्स। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमको शेयर्स कितना बोला है वो देख लेते हैं। हमको शेयर्स बोला है 150, और ये शेयर, एक शेयर कितने का है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का। तो देखो वैल्यू चेंज हुआ है क्या, नहीं, ₹2 का है। तो वैल्यू चेंज हुआ है क्या,
नहीं। अच्छा, अगेन अब हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 150 शेयर्स है। कितने हैं? 150 शेयर्स है। ठीक है, 150 शेयर्स, उसको उसको कितने में डिवाइड करना है? 2-2 रुपए के वैल्यू में डिवाइड करना है। मतलब अभी देखो ये कैसा है, अभी एक सेकेंड देखो। ओके, 150 शेयर्स है हमारे पास और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। एक शेयर का वैल्यू कितना? यहाँ पे एक ही था तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 150 शेयर्स है, ठीक है, कितने का है? 10 का। हमको कितने से डिवाइड करना है? 2 रुपये में उसको लेके आना है। तो डायरेक्ट जो भी नंबर रहेगा वो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग देख लेते हैं। 150 इंटू 10 डिवाइड बाय वॉट? 2। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 750 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 750 शेयर्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 750 शेयर्स। ठीक है, 750 शेयर्स है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी अगेन 1500 आ जाएगा। तो वो मेरे को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये आपको मैंने फर्स्ट दिखाने के लिए किया था। मेरे पास कितना शेयर्स है? मेरे पास शेयर्स है यहाँ पे 150, कितने रुपीज़ वाले? 2 रुपीज़ वाले, 10 रुपीज़ वाले, और मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ 2 रुपीज़ से। तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू अपॉन जितने का शेयर्स हमको करना है, रिक्वायर्ड शेयर्स है। ठीक है, ओके। ये किस केस में करना है? स्प्लिटिंग वाले केस में करना है। किस वाले केस में करना है? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब क्या? छुट्टा करा है मैंने, बस जो भी मेरे पास अमाउंट था उसको मैंने उतने से डिवाइड किया तो मेरे को उतने कॉइन्स मिल गए। अभी देखो मेरे पास कितना है? 500 का नोट है। अब मेरे को इसको 10 के नोट में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास 10 का, मैं किससे डिवाइड करूँगी? 10 से ही करूँगी ना। मेरे को कितना? 50 नोट मिल जाएगा। सेम वैसे मेरे पास इतना था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे को 750 शेयर्स मिल गए। ओके, चलो अब क्या करना है? मेरे को सेल करना है। मेरे को क्या करना है? सेल करना है। सेल करना है तो कितना है अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स? 750 शेयर्स है हमारे पास। ठीक है, एक शेयर का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 490। सो 750 इंटू 490 इट विल कम टू 367,500। Therefore प्रॉफिट इक्वल्स टू या गेन इक्वल्स टू कितना? सेल्स माइनस परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। सेल्स कितना है? 367,500 माइनस परचेज 53,550। तो लेस 53,500, इट विल कम टू 313,950। दिस इज व्हाट? प्रॉफिट। अभी मेरे को इसमें गेन लगा निकालना है, तो परसेंटेज गेन। गेन कैसा निकलेगा? यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? गेन अपॉन अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू व्हाट? 100। सो गेन कितना? 313,950 अपॉन व्हाट? अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था? 53,550 इंटू 100। सो डिवाइड बाय 53,550 परसेंटेज। तो हम घर ये कितना रहा? 586.27%। मतलब 500% से ज़्यादा ही हमारा, 550% से ज़्यादा हमारा गेन हो रहा है। ओके, ठीक है, चलो आप इतना पॉज करके लिख लीजिए फटाफट, एकदम मस्त बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला? नेक्स्ट हम 17। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड अ राइट इशू फॉर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ओके, अब राइट इशू का मतलब क्या होता है समझिए। एसपी में पढ़ा होगा बट स्टिल मेरे को पता है आप लोगों को कितना याद रहने वाला है। राइट इशू मतलब क्या? आपका पहला हक। ठीक है, अभी क्या बोलता है? कंपनी में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं, ठीक है, कंपनी जब नया शेयर इशू करती है ना, तो कंपनी क्या बोलती है एग्जिस्टिंग वाले को? भाई आपको चाहिए क्या? पहला हक आपका बनता है। ठीक है, आपको चाहिए तो आप लोगों ने तो हमें बाहर में ये करूंगा। ठीक है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं राइट शेयर। अभी जैसे कि देखो, आप किसी क्लासेस में आपने एडमिशन लिया, ठीक है, और क्लासेस में एडमिशन लिया है और वहाँ पे कुछ न्यू कोर्स चालू है,
न्यू कोर्स स्टार्ट किया और न्यू कोर्स बहुत अच्छा है, और लेकिन वहाँ पे क्या लिमिटेड सीट्स है, सिर्फ 50 सीट्स है। तो आपको नहीं लगता कि बाहर वाले स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट देने से पहले आप लोग को अप्रोच किया जाए, ठीक है, कि भाई आप लोगों को लेना है कि एडमिशन लेना है तो ले लो, वरना ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज राइट। तो वैसे ही शेयर होल्डर के केस में होता है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड अ राइट इशू फॉर इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सच दैट 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, मतलब एक शेयर मिलेगा, एक सेकेंड, सच दैट वन फॉर राइट फॉर एग्जिस्टिंग सच दैट 1 शेयर फॉर every one share for every 4 shares will be issued at 1600, ठीक है, against its market price 2200. Kirit has 200 shares. Find how much amount he has to invest to subscribe the right issue completely. Further, he wishes to sell all these shares later at a market price 2000. अभी क्या बोल रहा है, इसको राइट इशू मिल रहा है, ठीक है। इसको राइट इशू कैसे मिल रहा है वो हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है, अगर आपके पास 4 शेयर है ना तो आपको 1 शेयर मिलेगा। तो इस बंदे के पास कितना शेयर्स है, 200 शेयर से कुछ, तो इसको कितना मिलेगा उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे बाद में, ठीक है। और इसको शेयर्स मार्केट पे इस शेयर का कितना है, 2200। भाई अपने बच्चे हैं, थोड़ा तो कम फीस लेंगे ना क्लासेस वाले, ठीक है। तो अपने बच्चों को कितना 1600, मतलब अपने शेयर वाले को कितना 1600 में दे रहे। तो बाहर कितना, बाहर वाले को कितने में देंगे, 2200 में। भाई बंदे ने क्या किया, शेयर्स खरीद लिया और बाद में बाहर उसने 2400 में बेच दिया। तो हमको देखना है कि सेल्स कितना हुआ है यहाँ पे, ओके, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी 200 शेयर्स हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, ये 17। अभी यहाँ पे परचेस प्राइस वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज फोकरेज का कुछ हमको बोला नहीं है। परचेस प्राइस कब निकालता है, जब हमको ब्रोकरेज वगैरह बोला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, शेयर्स हेल्ड, और यहाँ पे राइट इशू क्या बोला है, जिसके पास 4 है उसको 1 शेयर मिलेगा राइट इशू का। जिसके पास, इसके पास कितने 200, तो इसको कितना मिलेगा, सो 200 इंटू 1 डिवाइड बाय व्हाट 4, सो कितना आएगा ये 50 शेयर्स। तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हो गए अब, 200 इंटू 50, सॉरी 200 प्लस 50 इक्वल्स टू 250। सो हाँ, अब ये इसने भी कितने 50 शेयर्स खरीदे। यहाँ पे पूछा क्या है, टोटल सेल्स पूछा है, ठीक है, हमसे कुछ और गेन वेन कुछ पूछा नहीं है, सेल्स पूछा है। तो ठीक है, तो सेल्स कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना बोला है यहाँ पे, 2400 मार्केट प्राइस है जितने में बेचेंगे, और कितना 250 शेयर्स। सो द आंसर इज 2400 इंटू 250, 6 लाख। Therefore, the sales is expected to be 6 lakhs. प्लीज पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़े चिंदी चिंदी सम्स है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सनराइज लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर्स of par value 10 each. A dividend of 24,000 was declared by the company. Calculate the rate of dividend. हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। हमको क्या डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पे 24,000, फेस वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया, तो हम लोग डायरेक्ट वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला, डिविडेंड वाला। मैंने आपको पता था डिविडेंड का फार्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू रेट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। सो या रेट इज इक्वल्स टू, हमको पता नहीं, डिविडेंड पता है कितना है 24,000, रेट वी डोंट नो, तो रेट यहाँ पे रेट ही लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास 80,000 एंड फेस वैल्यू इज 10, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं रेट लिख दिया। यहाँ पे मेरा 24,000 है, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 80,000 इंटू 10। अल्टरनेटली इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। सो मैं क्या करूँगी, अभी यहाँ पे देखो, ये कट 0, ये कट 0, ओके। सो 2400 नीचे कितना है 80,000, तो यहाँ पे कैलकुलेट लूँगी 2400 डिवाइड बाय 80,000, तो कितना आएगा, डायरेक्ट
आप इसको परसेंटेज अगर दबाओगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी, आप डायरेक्ट परसेंटेज दबा दीजिए, तो यू विल गेट 3%। therefore rate equals to 3%। ओके, ठीक है, गॉट इट। ओके, इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2400 डिवाइड बाई 80,000, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.03। 0.03 मतलब ही 3% होता है। तो डायरेक्ट परसेंटेज दबा दिया तो आपको 3% मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, इसको आपको नहीं तो अलग से फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा। आई सजेस्ट क्यों टाइम पास करना है, हाँ क्यों करना है उतना रटने वाला काम, तोता नहीं बनने का बाबा, इसमें भी मार्क्स मिलता है अपने को। ओके, द राइज, बहुत टेंथ 12th तक बहुत रट लिया यार, अभी तो रटना छोड़ो। द राइजिंग स्टार कंपनीज कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्या प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, बचपन में सुना था, ठीक है, विथ 9% डिविडेंड। अच्छा, एक कंपनी है उसके पास 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, उसको डिविडेंड कितना है 9% वाला, एंड उसके पास 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स है, ठीक है। द पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप ऑफ शेयर इज 100। दोनों का पार वैल्यू क्या है 100, मतलब फेस वैल्यू क्या है 100। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ 50,70,000 इन 12/13, ऑफ विच 10 lakhs is kept in reserve and remaining amount was distributed among the shareholders. Calculate the rate of dividend for the ordinary shareholders of the company. Okay, बहुत बढ़िया सम है, अरे एकदम मस्त, 2 मिनट में ऐसा हो जाएगा अपना ये। हमको क्या रेट ऑफ डिविडेंड फॉर ऑर्डिनरी के लिए ढूंढना है। चलो, सबसे पहले क्या हमारे कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। ध्यान दो, लॉजिक, ऑलवेज गो फॉर लॉजिक, फॉर्मूला तोता नहीं बनो यार, मज़ा नहीं आता उसमें। 50,70,000 क्या बोला है हमारा प्रॉफिट है, इसमें से क्या बोला है इसने रिजर्व फंड में कुछ ट्रांसफर कर दिया, तो लेस रिजर्व फंड कितना 10 लाख, ठीक है। अब एक चीज़ बताती हूँ मैं तुमको, ये वाला जो है ना साइन, ये माइनस का साइन ऐसा ब्रैकेट पहना दे, तो इसमें से लेस करेंगे कितना बचेगा 40,70,000, ये क्या है बैलेंस। अच्छा, हमको पता है भाई, सबसे पहले हम लोग किसको पैसा देंगे, डिविडेंड किसको देंगे, प्रेफरेंस वाले को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा क्या बनाऊंगी, वर्किंग नोट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 60,000। अब क्या डिविडेंड देना है, तो यहाँ पे डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स वालों का डिविडेंड इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला क्या है, रेट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो रेट क्या हमारे डिविडेंड वालों का 9%, वो हमको बताया हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स हाउ मच, इट इज 60,000, एंड फेस वैल्यू क्या बोला है 100। सो वी विल गेट द डिविडेंड ओवर हियर। तो 60,000 इंटू 100 इंटू हाउ मच 9%, इट विल कम टू 5,40,000। 5,40,000 हमको डिविडेंड देना, तो लिखेंगे लेस डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस, वर्किंग नोट 1। भाई जाके देख लो वर्किंग नोट में कैसा आया, क्या आया, 5,40,000। लेस करेंगे इसको भी, यहाँ पे क्या है 40,70,000 लेस 5,40,000, कितना बचता है 35,30,000। 30,000 ये क्या है, डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये हो गया। अब मैं यहाँ पे रेट निकालूँ क्या, यहाँ पे वर्किंग नोट 2, ठीक है, क्या निकालूंगी यहाँ पे अगेन डिविडेंड, ये किसके लिए, इक्विटी वालों के लिए, ओके। डिविडेंड इक्वल्स टू अगेन रेट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। रेट हमको पता नहीं, लेकिन डिविडेंड हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, कितना 35,30,000, रेट अपने को पता नहीं, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो पता है कितना है इक्विटी का
यस 2 लाख शेयर्स बोला है, 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स बोला, ऑर्डिनरी मतलब यही, एंड फेस वैल्यू पे 100 बोला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रेट, यहाँ पे 35,30,000 अपॉन व्हाट 2 लाख इंटू 100। सो 2020 मैं यहाँ पे काट दूंगी, देयरफॉर रेट इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया क्या लोगे, 35 300 डिवाइड बाय हाउ मच, 2 लाख। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, परसेंटेज दबा दूंगी तो डायरेक्ट आपको इसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो योर परसेंटेज विल बी 17.65%। ओके, बढ़िया, चलो। सो दिस इज डन, दिस इज योर 19th सम। ठीक है, अब 20th में क्या बोला है देख लेते जरा। फास्ट ट्रैक बुलेट कंपनी, ओके, या मे बी रेट ऑफ डिविडेंड ही कैलकुलेट करना है। चलो आप कर लो, देखते क्या करते हो नहीं करते हो। सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, चलो।